डॉक्टर्स गुड़िया के पेरेंट्स को कहते हैं अगर आपको थोड़ी सी भी देर हो जाती तो इसका नर्वस सिस्टम ब्रेक होने का खतरा था, तो शुक्र है आप इसको टाइम पे ले आए, कुछ भी हो सकता था। आप इसका ख्याल करें, इसे डिप्रेशन से दूर रखें, कुछ भी हो सकता है वरना। एक तरफ उस्मान है जो कि आयमा को बहुत ही जहर वाली खा जाने वाली नज़रों से देखता है। वो उसकी माँ कहती है कि तुम थोड़ा सा ख्याल करो, नई नवेली तुम्हारी दुल्हन है, तुमने ना खाना ना पीना ना उसका ख्याल करना, ऐसा कब तक चलेगा। तो वो कहता है कि मेरा दिल करता है मैं इसे जला दूं, मैं इसे टुकड़े टुकड़े कर दूं, बस इसे मेरी नज़रों से दूर रखा करें आप। है ना, अपनी कॉलेज से जब घर आती है तो पूछती है कि कहाँ पे गए हैं हमदान। तो वो कहता है कि वो तो अभी तक हॉस्पिटल से आई नहीं है, गुड़िया बीबी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। गुड़िया की माँ हमदान को बोलती है कि हमदान कुछ भी करो, देखो तुम्हारे सामने ही है सारी सिचुएशन, तुमने अभी थोड़ा सा टाइम मांगा था तो इस पे गुड़िया की ये हालत हो गई है, और अगर तुम सीधा सीधा इनकार कर देते तो सोचो हमारी बेटी का क्या होना था। जैसे कमरे में जाता है हमदान तो गुड़िया कहती है इसे बोले चले जाए, ये देख रहे हैं ना मुझे मरी नहीं हूँ इनके बगैर। तो हमदान वापस आ जाता है, घर पे आता है तो ऐना उसे कहती है कि प्लीज़ आप मेरी खातिर उसे ना छोड़ें, आप उसका हाथ थाम लें, मैं यही चाहती हूँ, मेरी खुशी यही है, वरना मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। पप्पू जी सोचती हैं कि मुझसे लगता है अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है जो इन बच्चों की शादी करा दी। ये तो अनजान है लेकिन अब क्या कर सकते हैं। बाप गुड़िया के इस गिल्ट में कि मैं क्या करूं अपनी बच्ची की खुशी के लिए, वो रात के 3 बजे आ जाते हैं हमदान के घर और हमदान से कहते हैं कि देखो मैं बूढ़ा हूँ, मैं क्या करूं अपनी बेटी की खुशियों के लिए, मेरे हाथ जुड़े देख लो, प्लीज़ मैं तुमसे झोली मांगता हूँ, अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगता हूँ। ना वो सब बातें याद आती हैं जो जब वो उनके घर गई थी, तो जैसे जैसे उसके बाप ने कहा था कि ये मेरा घर है, कोई चुराहा नहीं है जो तुम इस पे मुंह उठा के आ गई हो। लेकिन ऐना उन सब बातों को भूल के वो फिर भी यही चाहती है कि हमदान अपना ले इसकी बेटी को। गुड़िया का बाप कहता है कि अगर तुम्हारी मोहब्बत किसी दुकान पे फरोख्त हो रही होती तो मैं अपनी सारी दौलत तुम्हारे कदमों में डाल के अपनी बेटी की खुशियाँ खरीद लेता, प्लीज़ मेरी बेटी की ज़िंदगी बचा लो, लेकिन तुम इस बात का किसी को बताना नहीं, तुम्हारे पास आया था। इस बात पे ऐना अंदर ही अंदर बेचारी दुख में परेशान होती है। और गुड़िया का बाप जैसे ही घर जाता है तो गुड़िया की माँ पूछती है आप कहाँ गए थे इतनी रात में। तो वो कहता है मैं ऑफिस गया था। तो वो कहती है इतनी रात में कहीं तुम आप हमदान के पास तो नहीं गए थे ना। तो वो कहता है मैं इतना भी वो नहीं हुआ कि मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए भीख मांगता रहूं। छत पे खड़ा परेशान हो रहा होता है अपनी सिचुएशन को लेके, मैं क्या करूं। तो उसके पास ऐना आती है, वो कहती है आपने मेरे ऊपर वैसे ही इतना एहसान किया, मैं रोज़ जीती मरती हूँ इस बात पे कि आपने मेरा साथ दिया, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि आप गुड़िया को अपना लें। दूसरी तरफ फुप्पो कहती है बेटा मैं चाहती हूँ तुम आयमा को लेके कहीं बाहर जाओ। तो वो कहता है आगे से तुम्हें मेरे सर पे सींग नजर आ रहे हैं जो मैं उसे लेके जाऊँ, यही फसाद की जड़ है, इसे मैं लेके जाऊँ, मेरे से ये चोंचले नहीं होने वाले, और अगर आप ये सोच रही हैं तो मैं झुक जाऊंगा तो ये आपकी भूल है। तो उसी तरह सारे गिल्ट को सहने वाली आयमा ऐना की माँ बेचारी रोज जलील हो रही होती है बाप के हाथों, क्योंकि वो हर रोज उसे बेइज्जत कर रहा होता है कि मेरी इज्जत बेइज्जती की जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारी वजह से ये हाल है, मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। इधर बेचारी गुड़िया अपने गम का साग मना रही है और माँ उसे कहती चलते हैं कहीं, लेकिन वो इनकार कर देती है। वो कहती मेरा दिल नहीं है, आपका दिल है तो आप जाएं जहाँ मर्जी, लेकिन मुझे अपने हाल पे छोड़ दें। और वहाँ पे बेचारी ऐना बहुत ज़्यादा परेशान है कि क्या होगा। वो ऐसा करती है, बैग उठाती है, पैकिंग करती है और घर छोड़ने का फैसला कर देती है। तो हमदान से पूछता था तुम्हारा दिमाग ख़राब है, बैग उठा के कहाँ जा रही है। तो वो कहती है देखो मैं तुम लोगों के दरमियान नहीं आ सकती और मुझे एक ना एक दिन तो इस घर को छोड़ के जाना है, तो आप प्लीज़ गुड़िया को अपना लें, मुझे यहाँ से जाने दें। उसे कहता है मैं तुम्हारी वजह से ऐसा कुछ नहीं कर रहा, तुम्हारी ये भूल है कि मैं तुम्हारी वजह से उसे कुछ कह रहा हूँ। तो ऐना कहती है कि अगर आपने उसे मेरे बारे में कुछ भी बताया तो मैं वाकई इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। तो हमदान उसे कहता है चलो ठीक है, लेकिन मैं सुबह जब वापस आऊँ शाम में तो मैं तुम्हें इसी घर में देखना चाहता हूँ, तुमने जाना नहीं है कहीं पे भी।